अभी हम लोग बता रहे थे जैसा कि आपका ग्राउंड लेवल के बाद वहां पर हम लोग बेटर पाइल्स, फेंडर पाइल्स और आपका एंकर पाइल्स, सीट पाइल्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या रीजन है, इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट है ग्राउंड लेवल और इधर है आपका सेकेंड में वाटर लेवल। ओके, वाटर लेवल और आपका इधर आपका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड और वाटर दोनों के बीच में हम लोग क्या प्रोवाइड किए हैं, आपका एक सीट पाइल। तो सीट पाइल का काम क्या है, सीट पाइल क्या करता है कि वाटर जो है मेरा वो आपका ग्राउंड की तरफ आने नहीं देता, एक बैरियर बनाकर रखता है। ठीक है, बैरियर बनाकर रखता है, यानी कि वहां पर हम लोग सीट पाइल के वजह से क्या होता है कि वाटर इधर आने ही नहीं देता है। और अगर वाटर आता भी है, ठीक है, अगर यहां तक वाटर आता है, अगर इधर से आपका वाटर आ रहा है और यहाँ तक आकर इस पोर्शन तक आ जाएगा, और इधर क्या है कि टोटल में हम लोग क्या लगा हुआ ग्राउंड, ये टोटल क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड लेवल हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, अपर पोर्शन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड ये है पोर्शन, और एक कहीं ना कहीं आकर एक जो होगा नीचे इन पोर्शंस में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इधर से आपका नीचे साइड से आपका ग्राउंड है, यानी कि ये पोर्शंस में आपका ग्राउंड है, इस पोर्शन तक ग्राउंड है, मतलब कि वाटर का यहाँ तक इम्पटी हो गया, यानी कि यहाँ से वाटर था लेवल, ये आपका वाटर लेवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वाटर का लेवल है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि इधर ग्राउंड लेवल है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सीट पाइल क्या कर रहा है कि इसके अंदर में धंसा हुआ है, और जिसके वजह से वाटर क्या हो रहा है कि इधर से भी लॉक है, इधर से भी आपका अपर पोर्शन से आपका सीट पाइल की वजह से लॉक है। दोनों पोर्शन में हम लोग देख लिए, तो वाटर इधर आने नहीं दे रहा, यानी कि बैरियर का काम कौन कर रहा है, सीट पाइल। तो सीट पाइल में हम लोग समझ गए कि सीट पाइल होता क्या है। ठीक है, सीट पाइल का यूजेस क्या है। अब हम लोग सेकंड क्या देख रहे हैं कि आपका यहां पर वाटर लेवल है और इधर आपका ग्राउंड लेवल है। यहां पर जो है आपका सीट पाइप, जस्ट उसके बगल में फाउंडेशन पाइप लगा हुआ है, यानी कि ये भी आपका कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन एक साइड सीट को लगा दिए और एक साइड को हम लोग फाउंडेशन को लगा दिए, यानी कि बाहर पोर्शन में वहां पर जो होगा आपका कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जो किए उसका हम लोग पाइलिंग प्रोवाइड कर दिए, यानी कि जो कंक्रीट का है कंक्रीट का पाइल हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, दोनों पाइल को हम लोग वहां पर लगा दिए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ का ग्राउंड का लेवल नीचे कम है, ग्राउंड का लेवल कम है, यहां से यहां तक का कुछ हाइट है, जिसकी वजह से इधर का एक फोर्स आपका लग रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स प्रोवाइडेड हो रहा, यानी कि यहां से यहां तक का एक फोर्स बन रहा है। क्या हो रहा है कि इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, इधर से आकर इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, और इसके वजह से सीट के ऊपर में फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपका इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर में हम लोग एक पाइल को प्रोवाइड करते हैं। पाइल को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक आपका एंकर पाइल को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको एंकर पाइल को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कुछ डिस्टेंस में हम लोग एक दूसरे को जोड़ दिए हैं और जोड़कर हम लोग इसको वहां पर प्रोवाइड किए हैं, यानी कि इस पोर्शन से इस पोर्शन को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, सीट आपका पाइल को हम लोग दोनों को कनेक्ट कर दिए, और कनेक्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए कि इसको आपका एक पाइल को यहाँ पर गाड़ दिए। पाइल को अगर हम लोग यहाँ पर गाड़ दिए तो क्या हो गया कि इसका सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडेड कर दिए। और क्या होगा कि मेरा जो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा था, यानी कि जितना सारा यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये वाला जितना सारा आपका फोर्स है वो फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है पाइल के ऊपर में, तो पाइल को बचाने के लिए, सीट पाइल को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए।
अब एंकर पाइल क्या होगा कि कुछ देर के बाद इसके ऊपर में ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर में कितना बहुत सारा टेंशन लगा रहेगा, यानी कि इसमें टेंशन लग रहा है। एक साइड से क्या हो रहा है कि इधर से आपका ये फोर्स खींच रहा है इधर, और दूसरा साइड क्या है, एक बैरियर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये खिंचा रहा है इधर। तो इसके ऊपर में क्या होगा कि एक टेंसाइल फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल फोर्स लगने की वजह से अगर इधर का लोड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये आपका इधर की ओर झुकने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या किए, एक बेटर पाइल को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये क्या है, आपका बेटर पाइल है, एक बेटर पाइल को हम लोग प्रोवाइड कर दिए, यानी सपोर्ट्स देने के लिए, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट्स देने के लिए, एंकर पाइल को सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए हम लोग बेटर पाइल को प्रोवाइड कर दिए। बेटर पाइल के साथ में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि जो आपका सीट पाइल को मदद मिल सके, फाउंडेशन पाइल को मदद मिल सके, ठीक है। दो फाउंडेशंस को यहाँ पर मदद देने के लिए हम लोग क्या किए कि एंकर पाइल गाड़े, एंकर पाइल के साथ में हम लोग आपका बेटर पाइल को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, बेटर पाइल का इस्तेमाल किया। और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या किए कि दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में हम लोग प्रोवाइडेड कर दिए। इसके साथ में ये कनेक्शन करके हम लोग यहाँ पर यूज करें। अब हम लोग एक लास्ट जो है आपका फेंडर पाइल, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। फेंडर पाइल होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उस दौरान में यहाँ पर आकर इम्पैक्ट लोड लगता है, ठीक है, इसके ऊपर में इम्पैक्ट लोड लग रहा है। ये क्या है, मेरा इम्पैक्ट लोड है, यानी कि जो सीप आएगा, सीप आने की वजह से यहाँ पर ज्यादा लोड लगेगा। क्यों यहाँ ज्यादा लगेगा कि आपका नाव आएगा और नाव आकर यहाँ पर डायरेक्ट, सीप आकर यहाँ पर डायरेक्ट जो है टकरा जाएगा, ठीक है। कैसे टकराएगा तो दिखाते हैं। यहाँ से आपका कोई भी एक सीप है, ठीक है, सीप होगा और सीप का इस पोर्शन में ऐसे और इस पोर्शन पे ऐसा रखा, ठीक है। ये आकर क्या करेगा, इसके ऊपर में लोड लगाएगा और इस पे इम्पैक्ट लोड लगा देगा रोकने के लिए। और पानी में जानते हैं कि कोई भी मटेरियल को थोड़ा सा ढकेल दीजिए तो वो कुछ देर तक ऑटोमेटिक जो होगा अपना फोर्स लगाकर वो आपका आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आके इम्पैक्ट लोड लगाएगा इसको रेसिस्ट करने के लिए, यानी कि ये क्या होगा, डायरेक्ट लाग आकर किस पे मार सकता है, ये आपका जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और फाउंडेशन आपका पाइल है, उस फाउंडेशन पाइल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लोड लगा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फाउंडेशन कंटिन्यूअस अगर 2 साल 3 साल तक इस तरह से डायरेक्ट जो होगा सीप आकर डायरेक्ट ठोकर मारेगा, जिसकी वजह से ये आपका जल्दी खराब हो जाएगा, हमको बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेंडर पाइल का इस्तेमाल कर देते हैं। फेंडर पाइल क्या करता है कि जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किसका करता है, फाउंडेशन पाइल का और आपका सीट पाइल का, और जितने भी सारे फाउंडेशन लगा हुआ उसको सारे कुछ को वहां पर आपका प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका फेंडर पाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फेंडर पाइल समझ में आ गया होगा सभी को, और एक फिगर दिखाएंगे जिसमें अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जितने भी सारे जो यहाँ पर आपका फाउंडेशन लगा, ठीक है, यहाँ पर देख लिए कि जितने भी सारा जो आपका फाउंडेशन था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि आपका सीट पाइल भी पढ़ लिए क्यों हम लोग लगाते हैं, दूसरा फाउंडेशन पाइल भी हम लोग देख लिए क्या क्यों लगाते हैं। फाउंडेशन पाइल दोनों पाइल के हम लोग लगाते हैं, फाउंडेशन नहीं रहेगा तो कैसे वो आपका यहाँ पर रुकता रहेगा। फेंडर पाइल भी देख लिए कि क्या होता है, किस तरह से उस पर इम्पैक्ट लोड लगता है। बेटर पाइल का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, एंकर पाइल को सपोर्ट पहुंचाने के लिए बेटर पाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंकर पाइल का हम लोग क्यों लगाया है, तो जो इसके ऊपर में जो लोड लग रहा है उसको हम लोग कम करने के लिए लगाया है। ये आपका ग्राउंड लेवल अपर पोर्शंस में है, जैसे हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो यहाँ पर सीट पाइल प्रोवाइडेड किए हैं, ठीक है, सीट पाइल आपका यहाँ पर प्रोवाइडेड किए हैं, तो इससे क्या होगा कि वाटर इधर की ओर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडेड किए हैं। हम लोग ऑल ओवर सीट पाइल, फाउंडेशन पाइल, बेटर पाइल, फेंडर पाइल, एंकर पाइल और यहाँ पर हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए। किसी को यहाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फाइल है वो आपका फेंडर फाइल। ठीक है, हम एक फिगर दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको फेंडर फाइल के बारे में अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। ये हमारा फेंडर फाइल, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन फाइल यहाँ पर नीचे अंडर में लगा हुआ है, सीट फाइल आपका जो इन पोर्शन होगा वहां पर लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक आपका टिम्बर का लगा हुआ है फेंडर फाइल। तो क्या हो रहा है कि हम लोग फेंडर फाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हम लोग देख रहे हैं टिम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? कि जो एब्रेशन चार्ज लगा है, एब्रेशन इस पे लग रहा है, यानी कि जहाँ डायरेक्ट जो इम्पैक्ट लोड लग रहा है जिसकी वजह से उस पे एब्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसमें बार बार जो है लगने के वजह से उस पे इम्पैक्ट लोड लगने की वजह से वो टूटेगा। तो जो एब्रेशन को रेसिस्ट कौन कर सकता है? तो वो आपका है टिम्बर। उसके ऊपर में ना नाव को नुकसान होगा ना आपका फाउंडेशन को नुकसान होगा। इधर से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, कुछ रबर वाला पोर्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ऊपर में जो सिलेंडर रखा हुआ है वो आपका सिलेंडर जो है आपका ट्यूब का है, उसको हम लोग नीचे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो उसके ऊपर में आकर ठोकर लगता है तो आपका उस ट्यूब पर लगता है, ताकि जो फाउंडेशन जो हम लोग लगा हुआ है फेंडर फाइल भी लगा उसको भी सपोर्ट पहुंचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर जितने भी प्रकार का फाउंडेशन था हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट फाउंडेशन क्या है? नेक्स्ट फाउंडेशन है कि एज पर मटेरियल, जितने भी हम लोग जो है आपका डिपेंड ऑन जो जितने भी सारे मटेरियल का यूज करते हैं उस मटेरियल के हिसाब से हम लोग फाइल करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका मटेरियल बेस्ड पे कौन सा हो सकता है? आपका मटेरियल का यूज करें टिम्बर का तो टिम्बर का होगा, टिम्बर फाइल होगा। कंक्रीट का करेंगे तो कंक्रीट फाइल होगा। अगर आपका स्टील सीट का करेंगे, स्टील का करेंगे, ठीक है, तो आपका सीट फाइल होगा। ठीक है, इधर सीट का करेंगे तो सीट फाइल होगा, टिम्बर का करेंगे तो टिम्बर फाइल होगा, कंक्रीट का बनाएंगे तो कंक्रीट फाइल होगा। हम लोग किस तरह से उसका फाइलिंग करते हैं, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, वो प्रीवियस क्लास नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को थोड़ा दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग टिम्बर पाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिम्बर पाइल होता क्या है कि हम लोग टीक, साल, देवदार, ये सब जो लकड़ी है ये सब का हम लोग जो बहुत मजबूत और ज्यादा लंबा टिकाऊ होने वाला ड्यूरेबल लकड़ी है, ये सब का टिम्बर का हम लोग वहां पर जो है पाइल बनाते हैं, यानी कि उसका जो डिजायर सीप देते हैं, डिजायर उसका हाइट प्रोवाइड करते हैं, कितना उसका डेप्थ के लिए हम लोग जितना हाइट देना चाहिए उतना हाइट हम लोग वहां पर लेकर आते हैं। नीचे में नीचे में क्या करते हैं हम लोग, एक आपका शूज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आसानी से आपका आयरन शूज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोहे का एक उसको हम लोग शू मतलब एक जूते की तरह वहां पर नीचे में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो होल करे तो टिम्बर का रहेगा तो वो उसके ऊपर में हार्ड स्टार्टर लग जाएगा। हार्ड स्टार्टर जब कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा ही डिस्टेंस पे तो क्या करो उसको तोड़ नहीं पाएगा, उसको आप लोग को क्या होगा, टिम्बर जो होगा टिम्बर ऑटोमेटिक जो होगा उससे ज्यादा हार्ड रहेगा तो वो उसको डैमेज पहुंचा देगा। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग वहां पर लोहे का शू लगा देते हैं और उसके बाद वहां पर हम लोग वहां पर उसको डेप्थ तक उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहां पर शूज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो टिम्बर पाइल, फिर है आपका कंक्रीट पाइल और आपका लास्ट है आपका सीट पाइल। तो सीट पाइल ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बाकी दो पाइल के बारे में आपका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर हम दोनों के बारे में आपका कुछ डेफिनेशंस बताएंगे कि सेलो और डीप फाउंडेशंस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि सेलो फाउंडेशंस होता क्या है कि व्हेन द फाउंडेशंस इमीडिएटली बिलो द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि ये भी आपका क्या है स्ट्रक्चर का लोअर पार्ट है
अब क्या हो रहा है कि अप टू, यानी कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशंस अप टू 1.5 मीटर इज कॉल्ड आपका शैलो फाउंडेशंस। और डीप फाउंडेशन में क्या होगा, when the depth of the foundations is more than 1.5 is called depth foundations यानी deep foundation। ठीक है, deep foundations a depth of the foundations is width आपका लेस देन इक्वल टू आपका होगा width of the foundations, यानी कि जो width होगा उसके कम होना चाहिए उसका डेप्थ। ठीक है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशंस क्या होगा, लेस देन width of the foundations, यानी कि width उसका कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ द width, यानी कि डीप फाउंडेशंस में ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्प्रेड फाउंडेशन, रेनफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन, फुटिंग फाउंडेशन होता है इसका टाइप में। और डीप फाउंडेशंस में कौन कौन सा टाइप होता है, पाइल फाउंडेशंस, केजन फाउंडेशंस, कॉफर डैम्स, ये सब जो होता है इसका टाइप में आता है। सेलो फाउंडेशंस इज सुटेबल फॉर द हार्ड स्ट्रटा, जहां पर हार्ड स्ट्रटा है उसके लिए सुटेबल होता है। और डेप फाउंडेशन क्या होता है, सुटेबल फॉर एनी सॉइल, किसी भी सॉइल के लिए आपका डीप फाउंडेशन ये आपका सुटेबल होता है। और यहाँ पर क्या होगा, इट इज लेस सेफ, लेस सेफ क्या, यानी कि कम सुरक्षित है या अर्थक्वेक जोन वाला पोर्शंस में। लेकिन ये क्या होता है कि एकदम सेफ है। डीप फाउंडेशंस वाला क्या होता है कि डीप फाउंडेशंस पूरा जहां हर जगह पर आपका सेफ है। इस तरह से आपका कुछ डेफिनेशंस है, कुछ आपका दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन है, वो हम लोग भी फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो मेरा क्लासेस का टाइमिंग खत्म हो गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम ऑल ऑफ यू।